हर हर महादेव। वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म में विवाहित महिलाओं द्वारा पति की दीर्घायु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाता है। यह व्रत वट सावित्री व्रत पर किया जाता है, जिसमें माता सावित्री और वट यानी बरगद का वृक्ष का पूजन होता है। बहुत जगहों पर इस व्रत में व्रती निर्जला उपवास करती हैं और इस व्रत को ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि में किया जाता है और कुछ जगहों पर ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा में ये व्रत रखा जाता है। माना जाता है जैसे देवी सावित्री ने इस व्रत के पुण्य से अपने पति के प्राण यमराज से वापस लिए थे, वैसे ही इस व्रत को करने वाली सभी महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मैं इस वीडियो में पूजा के शुभ मुहूर्त, पूजन सामग्री शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वर्ष ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि 16 मई दिन शनिवार को सुबह 5 बजे से शुरू हो रही है। 17 मई रविवार दिन देर रात 1:30 अमावस्या तिथि समाप्त होगी। ऐसे में इस साल 16 मई को ज्येष्ठ अमावस्या है। इस दिन वट सावित्री व्रत रहेगा और शनि जयंती भी रहेगी और शनिचरी अमावस्या भी इसी दिन रहेगी। इस व्रत को कुछ लोग सुबह, कुछ दोपहर, कुछ शाम को रहते हैं। तो आइए जानते हैं। व्रत के सुबह का मुहूर्त 5:12 से 8:30 तक, दोपहर को 11:56 से 12:49 तक, शाम को 7:04 से रात में 8:08 तक रहेगी। इस दिन राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगी, तो इस समय पूजा करने से बचें। वैसे तो इस व्रत को कई लोग कई तरीके से रहते हैं, जैसे कोई निर्जला रहता है, कोई पूजा करने के बाद भोजन कर लेता है। आपके परिवार में जैसा बड़े रहते हों वैसा रहिए। यदि किसी महिला को कोई परेशानी है तो पति इस व्रत को रख सकते हैं। बरगद के वृक्ष की पूजा इस दिन की जाती है, क्योंकि बरगद के वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास होता है। सभी व्रती अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। कुछ पूजा सामग्री में 16 श्रृंगार की चीज़ें चढ़ाते हैं, जैसे लाल चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, आलता, रंग इत्यादि। और कुछ सामग्री जैसे पंखा, खरबूजा, फूल माला, फल, हल्दी, चना, कच्चा धागा, धूप, दीप और जो आपके यहाँ चढ़ता हो वो आप चढ़ा सकते हैं। कुछ तैयारियाँ एक दिन पहले की जाती हैं, जैसे फल, फूल, माला, खरबूजा, पंखा लाना, हाथ में मेहंदी लगवाना, जो एक दिन पहले किया जाता है। चना एक दिन पहले भिगो दीजिए। इस व्रत में काले चने और गुलगुले का बहुत महत्व है। कुछ लोग गुलगुले चढ़ाते हैं और कुछ लोग कच्चे आटे की गोलियां तीली में लगाकर भोग लगाते हैं। इस व्रत में वट वृक्ष की पूजा की जाती है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास होता है। गौरी गणेश की पूजा होती है। कुछ लोग प्रतिमा की पूजा करते हैं। कुछ लोग मिट्टी की गौरी बनाकर गणेश जी की पूजा करते हैं। जिसके घर पूजा नहीं होती है वो जहाँ बरगद की सामूहिक पूजा हो रही हो वहाँ जाकर प्रणाम कर सकते हैं और कथा को भी श्रवण कर सकते हैं। बहुत महिलाओं का घर बरगद के वृक्ष से दूर है या नहीं जा सकती, या कोई भी परेशानी है, तो आप बरगद की टहनी को मंगाकर आप उसको गमले में लगाकर, और जैसे आप वृक्ष में पूजा करती हैं वैसे ही आप पूजा कर सकती हैं। ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, लेकिन अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने मान्यताओं के अनुसार सामान को बढ़ा सकते हैं। आप जैसे आपके बड़े बूढ़े पूजा करते हों वैसे आप उसको पूजा कर सकती हैं। हर हर महादेव।